नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कि आज का जो बिज़नेस रहने वाला है, इसमें हम आपको बताएँगे कि आप महीने का 10 से 15 लाख कैसे कमा सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? तो बात करते हैं कि बिज़नेस कौन-सा करना है हमने, रेत निकाल कर बेचने का बिज़नेस करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में जो दोस्तों हम बताएँगे कि आपको जो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, फ़ीस कहाँ से मिलेगी, एनवायरमेंटल क्लीयरेंस कहाँ से मिलेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है रेत निकालने को लेकर उसके अकॉर्डिंग आप कितनी मीटर तक जो गहराई तक जो है इसमें खुदाई कर सकते हैं, रेत निकाल सकते हैं और जो है आप पूरा साल का कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और मंथ का भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। बट चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी आपको पता नहीं चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस की। ठीक है, तो लाइसेंस आपको मिलेगा कहाँ पे? देखो, लाइसेंस आपको अगर लेना है रेत निकालने के लिए तो उसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी आप या ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप देख सकते हो। ठीक है, आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो ओनली हो गया मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 साल की लीज के ऊपर 5 साल की लीज मिलेगी आपको। 5 साल के लिए आप इसमें जो है रेत निकाल सकते हो। वैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कई जगह 3 to 5 ईयर्स भी होता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपने देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो चीज मैटर करती है इसमें, वो होता है टेंडर। कई बार ऑक्शन भी लगती है इसकी, टेंडर और ऑक्शन। ठीक है, तो जो भी रिवर्स होती है उसके जो छोटे छोटे घाट बने होते हैं वहां से रेत निकालने के लिए ऑक्शन भी लगते हैं और टेंडर भी होते हैं। ठीक है, तो आप टेंडर भी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको नियर बाई जो ऑफिस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इससे पहले आपको एक चीज लेनी पड़ती है, उसके बाद कर लेते हैं, पहले उसमें कवर हो जाएगी चीज, जैसे कि ईसी सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे पहले हो गया लाइसेंस, टेंडर, थर्ड हो गया एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, कि आपकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अभी और क्या चीज है, जैसे कि इसमें काफी चीजें होती है, जैसे कि अगर आप काफी डीप खुदाई करते हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें मेंशन की होती है, तो इसका भी अलग से एक सर्टिफिकेट मिलता है, डॉक्यूमेंट बनता है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। टेंडर ऑक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें क्या कर सकते हो, टेंडर भी फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चीजें हो जाती है। ठीक है, इसमें फिर गवर्नमेंट देखती है कि कौन किससे उनको बेनिफिट है। ठीक है, कोई कौन सा जो पर्सन है जो, जैसे कि टेंडर की फीस होती है। ठीक है, टेंडर की फीस होती है, लाइसेंस फीस बोले। ठीक है, लास्ट में वही है, बात करते हैं लाइसेंस फीस। देखो, लाइसेंस फीस जो है स्टेट टू स्टेट वेरीज करती है। कई जगह जो है 5,000 से लेके 2 लाख, 2 लाख, तो 2 लाख 5,000 से रुपए से लेके 2 लाख, ये तो नॉर्मली है, बट इससे ज्यादा ही होती है। कई जगह स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो अप्रोक्सीमेट 10 लाख हो गया, या इससे कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ आइडियाज बता दिए कि लाइसेंस फीस आपको कितनी लगेगी। इसमें देखो, ऐसा मत सोचना कि जो लाइसेंस फीस है काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो जब मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा डिटेल में कि कैसे आप मंथली जो है 10 से 15 लाख कमा सकते हो, तो इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब सोचो आप मंथली अगर 10 से 15 लाख इसमें कमा रहे हो और साल का कितना कमाओगे आप। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले देखो, ये चीजें हमने कर दी डिस्कस। सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा। ठीक है, और जो लाइसेंस के लिए लीज जो मिलती है आपको 3 से 5 साल, स्टेट टू स्टेट वेरीज। ठीक है, तो मिनिमम 5 ईयर्स होती है। उसके बाद टेंडर्स या ऑक्शन में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कोई रिवर है। ठीक है, ये रिवर के जो नियर बाई घाट होते हैं, इस तरीके से घाट बने होते हैं दोनों साइड, इस तरीके से आप वहां पे जो है रेत निकालने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। इसका टेंडर या ऑक्शन लगते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये चीजें होगी। तो उसके बाद आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये आप बना सकते हो नियर बाई अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके। ठीक है, कि कहाँ जैसे बनता है। उसके बाद लाइसेंस फीस होती है, तो ये मैंने बता दिया कि स्टेट टू स्टेट वेरीज करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको ये बिजनेस करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के और स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए बात करते हैं इनके रूल्स की। चलिए अब बात करते हैं रूल्स। ठीक है, कि रूल क्या बोलते हैं। सबसे पहले एक जो अभी देखिए 2024 में 2024 में एक रूल बना है। पहले क्या होता था, इससे पहले कि लोग काफी डीप इसमें खुदाई कर देते थे, एकदम से काफी डीप, जैसे कि 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, काफी बड़े बड़े गड्ढे दिख जाते थे, मतलब जो रिवर में
तो उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है, क्योंकि उन गड्ढों में काफ़ी चीज़ें होती है, रिवर काफ़ी डीप हो जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती है जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो होता क्या है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल आया कि रूल क्या था कि आप 2 मीटर जहाँ पे आप खुदाई कर रहे हो, रेत निकाल रहे हो, 2 मीटर से ज़्यादा आप जो है गहराई में, इतने तक गहराई तक ही रेत निकाल सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप निकालते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि, और सेकंड रूल, फर्स्ट रूल हो गया ये, सेकंड रूल हो गया कि आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बात की ना, ईसी सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, तो जो सेकंड रूल है, एक तो ये हो गया, चलो थर्ड रूल बात करते हैं। ठीक है, ये गया ईसी सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकते हो कि आपकी जो, जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन हुई या फिर जो भी आप डीप खुदाई कर रहे हो उसमें, उसकी वजह से आपको एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या निकला अभी कि आपके पास ईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड, थर्ड में होगा कि जैसे कि मान लो ये आपकी रिवर का जो घाट है, जहां से मतलब आप, ये रिवर है, जैसे कि ये रिवर है और रिवर का घाट है, यहां से आप क्या कर रहे हो, रेत निकाल रहे हो रिवर के साइड वाइज से। ठीक है, ये रेत निकाल रहे हो आप। अब हाई कोर्ट का एक रूल बना है कि अगर आपका जो जहां घाट है उसके अराउंड, जैसे कि उसका अराउंड जो एरिया है 5 किलोमीटर, ये जो एरिया यहां से लेके यहां तक, ये जो एरिया है अगर 5 किलोमीटर, इस एरिया में आप अपनी यहां से रेत निकाल के स्टोर नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपने यहां से रेत निकाली, जैसे कि रेत है आपने यहां से निकाली, और आप चाहते हो कि मैं अपने 5 किलोमीटर के दायरे में, आपका कोई घर है या फिर कोई आपने रूम लेके रखा है या फिर आपका जो भी है प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे स्टोर कर दूं, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उस केस में आपको जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट रूल बात करते हैं। चौथा जो रूल क्या बोलता है कि आपका जो वाहन होता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स होते हैं, टिप्पर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ट्रॉलर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो आपके जो वाहन होते हैं, जितने व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके पास एक होता है मिनरल ट्रांजिट, TRANSIT, मिनरल ट्रांजिट सर्टिफिकेट या पास होना जरूरी है। समझ रहे हो, मतलब जो भी व्हीकल्स है, अगर आपके, देखिए मैंने बताया जैसे कि एरिया है, अगर आपका व्हीकल यहाँ पे कोई व्हीकल खड़ा है इस एरिया, मतलब जो आपकी साइट है, सॉरी, जो आपकी साइट है, जैसे ये साइट है, तो यहाँ पे अगर कोई व्हीकल खड़ा है विदाउट मिनरल ट्रांजिट पास, ये पास होना चाहिए, ये बन जाता है आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मिनरल ट्रांजिट पास होना जरूरी है। अगर विदाउट पास कोई यहाँ पे आपका व्हीकल है खड़ा होगा, तो उसके ऊपर भी आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइन। फाइन मैं बता देता हूँ, फाइन आपको क्या क्या पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ये रूल तोड़े, आपको काफी ज्यादा फाइन होता है। तो मिनिमम से मिनिमम फाइन आपको है 5 लाख, सॉरी 1 सेकेंड, मतलब 5 लाख, 5 लाख आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फाइन है ये 5 लाख ही है, 5 लाख पर हेक्टेयर, 5 लाख पर हेक्टेयर। मान लो आपकी 2-3 हेक्टेयर है तो 15 लाख हो गया। ठीक है, ये फाइन इस तरीके से पड़ेगा। और अगर आपने दोषी पाए गए तो आपको मिनिमम 5 साल की प्रिजनमेंट, मतलब जेल, 5 साल की जेल होगी। तो ये चीजें आपको, अगर इस बिजनेस को करने से पहले आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अब इसमें आप कितना पैसा जो है कमा सकते हैं। ये तो हो गया कुछ रूल्स के बारे में। अब बात करते हैं कि आप कितनी इसमें कमाई कर सकते हो। आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि मंथली आप कितना कमा सकते हो और साल का कितना कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले कमाई। ठीक है, अब मैं कमाई के बारे में बताऊं कि आपको सबसे पहले चाहिए क्या। सिंपली अगर आप छोटे छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हो इस बिजनेस को, तो आपने क्या करना है, सिंपल से एक ट्रैक्टर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो 4 ट्रैक्टर ले लो सेकंड हैंड। ठीक है, जैसे कि मैं छोटा लेके चल रहा हूँ कि छोटा केस है, सिनेरियो छोटा है कि मान लो आपको क्या करना है, एक ट्रैक्टर लेना है, एक ट्रैक्टर लेना है आपको। ठीक है, सेकंड हैंड, ठीक है, और एक ट्रॉली, ये भी सेकंड हैंड। ठीक है, और आपको रखने हैं 4 लोग। स्टार्टिंग आप इसी से कर सकते हो, आपको 4 लोग रखने हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में आपने जो भी रेत निकालना है,
आप चाहे तो 4 ट्रैक्टर रख लो। बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रैक्टर आते हैं आपका जो रेत ले जाने के लिए, वो खुद ट्रैक्टर किए होते हैं उन्होंने खुद के अपने, ठीक है। तो आप किसी को डिलीवरी कर सकते हो, बट मैं एक सिनेरियो ऐसा ले रहा हूँ कि आपने निकाल के रखना है ट्रैक्टर, या और के ट्रैक्टर में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां पे पर्सन आए होते हैं रेत ले जाने के लिए, ठीक है। तो 4 लोग आपने रखने हैं, ठीक है। और मान लो जैसे कि आजकल करंट रेट क्या है, जैसे कि एक ट्रैक्टर रेत अगर आप निकालते हो, निकाल कर बेचते हो कस्टमर्स को, तो नॉर्मली देखो 3 से 3K to 4K, मतलब 3 से 4,000 के बीच में पड़ता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 4 लोग हैं, ये आपकी लेबर्स हैं, ठीक है। आपने 4 लोग लेबर के लिए रख दिए, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको डेली की 3 से 4,000 रुपए इसमें पड़ता है। जैसे कि वैसे कम होता है, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर होता है वो खुद का कमीशन काट लेता है 1,000 रुपए, जैसे कि ले जाने का, या 1,500 2,000 रुपए, ठीक है। तो आपको नॉर्मली मैं बता के चल रहा हूँ कि आपको मान लो 3,000 नहीं है, 2,000 या 3,000 के बीच बीच में आपको बच रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लो एक ट्रैक्टर से कितना बच रहा है, 2 से 3,000 रुपए, ठीक है। दिन के 20 ट्रैक्टर लेके चलते हैं कि दिन के आपने 20 ट्रैक्टर बेचे, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 60,000, ठीक है। आपने 60,000 रुपए कमाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मान लो 60,000 नहीं कमाए, मान लो 50,000 ही कमाए, ठीक है, 50K 50,000 लेके चलते हैं, तो काफी ज्यादा बता दिया मैंने, बट 50,000 ही कमा रहे हैं, ठीक है। 50,000 में से भी जो आपकी लेबर है 4 लोग, अब लेबर का होता है एक ट्रैक्टर को भरने का, एक जो लेबर होती है वो 100 रुपए मिनिमम 100 रुपए लेते हैं। जैसे 4 लोग हैं तो 400 रुपए, और एक ट्रैक्टर इन्होंने फिलअप कर दिया। उसी तरीके से अगर मान लो इन्होंने 20 ट्रैक्टर फिलअप किए, मल्टीप्लाई बाई 400, 8,000 रुपए इनका जो है डेली का, 8,000 रुपए लेबर का पड़ रहा है आपको डेली का। और आपकी कमाई कितनी हो रही है, 50,000 में से मान लो लेके चले कि 50,000 में से 8,000 मतलब 42,000 जो है आपकी जो है पर डे की कमाई है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करते हैं, जैसे कि आप 42,000 जो है कमा रहे हैं, लेके चलते हैं कि छोटे मोटे खर्चे और हो गए, और आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं, 40,000 पर डे का कमा रहे हैं। अब इसी को आप महीने का कितना कमा रहे हो, महीने की कमाई, जैसे कि 40,000 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, 0 0 0 0 0 4 3, तो मतलब 12 लाख, ठीक है। 12 लाख आपकी कमाई है, ठीक है। ये आपकी महीने की कमाई है। जैसे मैंने बोला था ना, 10 से 15 लाख आप कमा सकते हो, तो 12 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो इजीली। 12 नहीं तो 10 लाख तो इजीली कमा सकते हो, और अच्छा खासा बिजनेस है। बस मेन चीज आपको इसमें आती है लाइसेंस लेने में और टेंडर लेने में, ठीक है। जैसे कि लीज मिल जाती है अगर आपको खुदाई करने के लिए, जो आपके नियर बाई घाट है वहां पे, तो उसके बाद बिजनेस इजिली चल पड़ेगा। बट आपको जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज आपको काफी इंप्रिजमेंट होती है, या फिर और फाइन वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो महीने की कमाई है, ठीक है। अब खुद ही हिसाब लगा लो, 12 लाख अगर महीने का कमा रहे हो, ठीक है, तो साल का कितना हो गया, 1 करोड़ प्लस चल जाएगा, ठीक है। तो साल की कमाई कितनी हो जाएगी, 12 10 से 120, और मतलब 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस। तो देखो दोस्तों, काफी एक अच्छा खासा बिजनेस है, साल की 1 करोड़ प्लस आप इसमें कमा सकते हो। तो आपको आई होप आपको लग गया होगा पता किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।